अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान तलहा सईद कुरैशी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, कल हमने आप तक खबर पहुंचाई थी कि पाकिस्तान में पहिया जाम हड़ताल का आगाज हो चुका है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से अपनी तमाम तर गाड़ियां जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। अड्डे जो हैं उनको ताले लगा दिए गए हैं। तमाम गाड़ियां जो कि मुख्तलिफ गुड्स जो हैं उनकी सप्लाई के अंदर इस्तेमाल होती थी, अशियाए खुरो नोश पहुंचाती थी, और वो गाड़ियां जो कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ऑयल टैंकर्स के तौर के ऊपर जो तेल की सप्लाई है उसका भी काम करती थी, और इसके साथ ही साथ मुख्तलिफ मुर्गी फरोशों की दुकान के ऊपर चिकन भी जो पहुंचाने वाली गाड़ियां थी, तमाम की तमाम गाड़ियां जो हैं वो गुज़िश्ता रोज से बंद है। कल जो है वो हुकूमती वफ्द के साथ ट्रांसपोर्टर्स का एक वफ्द जो है वो मिलने गया, इनके साथ मुज़ाकरात किए। उस मुज़ाकरात के दौरान जो है वो जो बसेस वाले थे उन्होंने तो जो जुज़वी तौर के ऊपर अपनी हड़ताल थी उसको खत्म कर दिया, बसेस जो है वो चला दी। ताहम गुड्स ट्रांसपोर्टर जो है वो अड़े रहे और उन्होंने अपनी ये हड़ताल जो है इसकी कॉल वापस नहीं ली, और ये एहतजाज जो है इनका आज दूसरे रोज भी जारी है। इस वक्त भी लाहौर के अंदर शेरा कोट के मुकाम के ऊपर जितने भी गुड्स ट्रांसपोर्ट के अड्डे हैं, लारी अड्डा के करीब जितने भी गुड्स ट्रांसपोर्ट के अड्डे हैं, न्याजी अड्डा के अतराफ में जितने भी गुड्स ट्रांसपोर्ट के अड्डे हैं, सब के सब बंद हैं। लोगों को अब अपनी जो अशिया है उनको भिजवाने में या फिर दूसरे शहरों से अशिया मंगवाने के अंदर जो है वो मुश्किलात का सामना करना शुरू हो चुके हैं। जबकि सब्जी मंडियों के अंदर भी सूरत हाल ये है कि अब सब्जी मंडियों के अंदर भी जो आहिस्ता आहिस्ता जो सब्जियों की पहले की सप्लाई थी गोदामों के अंदर, वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो गई है। आज दूसरा रोज जैसे ही इस हड़ताल का शुरू हुआ है तो अब ये खतरा जो है वो बढ़ गए हैं कि कल जो है वो लाहौर के अंदर और दीगर जितने भी बड़े शहर हैं वहां पर जो अशियाए खुरोनोश हैं उनकी शॉर्टेज भी शुरू हो सकती है। हाजी शेर अली चौधरी जो कि सदर हैं पाकिस्तान मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, कल जो आप लोगों के हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हुए, कामयाब क्यों नहीं हो सके? वो इसलिए नहीं हो सके कि हुकूमत और जो इंतजामिया हमारे साथ लायक नहीं है, वो हमारे मामले हल करना नहीं चाहती। उसकी वजह यह है कि उन्होंने ज़बानी कलाम में कह दिया कि आपके जो मुतालबात हैं माने गए हैं, हम ड्राइवरों के ऊपर एफआईआर नहीं देंगे, हम 15 का चालान नहीं करेंगे। तो हमने कहा ठीक है भाई, आप इसका नोटिफिकेशन दे दें। उन्होंने हमें नोटिफिकेशन नहीं दिया, तो हम हड़ताल नहीं खोली। और ये हड़ताल खिलाने में बहुत ज़्यादा रोल मुझे लगाना पड़ेगा। जब हुकूमत अपने मुज़ाकरात हमारे तय कर लेगी, कामयाब हो जाएंगे, तो फिर मैं अपने ड्राइवर को रिक्वेस्ट करूंगा, भाई आए, आके गाड़ियाँ निकालें। क्योंकि ड्राइवर हमारे 10 से 15 दिन की छुट्टियाँ के चले गए हैं, जो उनको घर से बुलाना पड़ेगा। तो ये इतनी हड़ताल सच को खोलना मेरे लिए भी मुश्किल है। तो बराए मेहरबानी आज हुकूमत हमारे से बैठे, हमारे से मामला तय करे, इनके जो चलान हैं वो वापस ले, आइन वापस ले, और जो अदियत है 96 लाख रुपया गाड़ी के नीचे हाथ हो जाना एक कुदरती अमल है। तो उसके नीचे अगर कोई जान चली जाती है तो उसके बदले 96 लाख रुपया या ट्रांसपोर्टर देगा या ड्राइवर देगा। तो बताएं कि वो ड्राइवर या ट्रांसपोर्टर कहाँ से 96 लाख लाएगा? उसकी गाड़ी है 20 लाख की। गरीब लोग हैं। तो ये पूरा जो अमल है, जब तक ये एफआईआरों का मामला नहीं रुकेगा, जब तक ये 15,000 वाले चलान का मामला नहीं रुकेगा, जब ये अदियत का 96 लाख वाला मामला वापस नहीं होगा, ये ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। भाई साहब, ये बताएं कि लाहौर के अंदर एक दिन में कितनी गाड़ियां जो हैं वो दाखिल होती हैं जो ये गुड्स ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक हैं? कितनी गाड़ियां रोजाना की बुनियाद पर लाहौर में दाखिल होती हैं और कितनी गाड़ियां यहाँ से एग्जिट होती हैं? मेरे ख्याल में 50 हजार गाड़ी तो जो मजदा वो एंटर होता है, 50 बाहर निकलता है। इसलिए जितने भी हमारे विंग हैं, जैसे ट्राला है, ट्रक है, टेम्पर हैं, ट्रालियां हैं या कंटेनर है, इसी रेशो से तमाम गाड़ियां इन और आउट होती हैं लाहौर में। अच्छा, तो ये अभी जब जैसे कि अब ये 50,000 गाड़ी मतलब अगर रोजाना लाहौर शहर के अंदर ही दाखिल होती है, ऐसे ही यही नंबर जो है वो तकरीबन कराची का भी होगा, फैसलाबाद का भी होगा, पेशावर का, जितने बड़े शहर हैं तकरीबन इतनी इतनी गाड़ियां जो है वो वहां पर एंटर होती होंगी। एक रोज ये कारोबार जैसे आपने कल बंद रखा, तो एक रोज के अंदर सिर्फ हाजी शेर अली चौधरी को कितना नुकसान हुआ इस चीज का? मेरा कम से कम पर डे का 5 से 10 लाख नुकसान हो रहा है, मेरा एक एक सिंगल ब्याह। और उसके बाद पूरे ट्रांसपोर्टर हैं, मेरे से बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, पूरी इकोनॉमी है, पूरा सिस्टम है, पूरी इंडस्ट्री है। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हमारा भी हो रहा है और हुकूमत का भी हो रहा है, क्योंकि ये टूल प्लाजा बंद पड़े हैं, ये पोर्टें बंद पड़ी हैं, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद पड़ी है। तो ये तमाम चीज़ें बंद हैं। जब ये चलेंगी तो इकानमी चलेगी, वरना इकानमी रुक जाएगी, हमारी मैशत रुक जाएगी। भाई साहब, हुकूमत का सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि कानून के मुताबिक गाड़ी चलाएं। जो कवानीन जो हैं वो जो बनाए गए हैं वो अवाम की सेफ्टी के लिए, ट्रांसपोर्टर्स की सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं, उनके मुताबिक गाड़ी चलाएं, चलान नहीं होगा। तो क्या मतलब है कि क्या ड्राइवर हजरात या ट्रांसपोर्टर्स कवानीन के मुताबिक गाड़ी नहीं चलाना चाहते?
जी बहुत शुक्रिया। देखें कि हम बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक गाड़ी चलाना चाहते हैं, लेकिन ये कानून और आइन जो होता है वो आवाम के लिए होता है। देखिए कि गाड़ी का किराया है 10,000 रुपया, उसको जब फाइन कर दिया है 20,000 रुपया, वो कौन सा कानून है, वो कौन सा आइन है जो इसको मैच करता है ट्रांसपोर्टर को या इन आवाम को मैच करता है। नहीं, लेकिन वो जो 20,000 का चालान किया जाता है वो किसी न किसी ट्रैफिक वायलेशन पे ही किया जाता है। अगर वो वायलेशन ही नहीं होगी तो फिर चालान कैसे होगा? जो रोड पे खड़ा वार्डन है वो जज है, क्या तयन होगा किसने कोई गलती की है कि नहीं की। उसका दिल करेगा तो वो हमें छोड़ेगा, उसका दिल करेगा तो वो हमारा 20,000 का चालान करेगा। हम पूछें क्या है तो वो FIR देगा। कोई कानून इसमें इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, मन मर्जी हो रही है सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, एक्साइज की तरफ से, पेट्रोलिंग की तरफ से, और जितने भी हमारे इदारे एनवायरनमेंट की तरफ से तमाम लोग हमारे से बदमाशी कर रहे हैं। हम गरीब लोग हैं, हम अपनी गाड़ियां खड़ी कर घर को चले गए हैं, हम इनसे नहीं लड़ सकते। ये रियासत है, रियासत माँ है, माँ के साथ हम नहीं लड़ सकते, हम स्टेट के सामने नहीं आ सकते, हम अपनी गाड़ी तो खड़ी कर सकते हैं ना, ये तो हमारा हक है ना। हम गाड़ियां खड़ी कर घर चले जाएं, तो हमारे ड्राइवर भी चले गए हैं। वो कहते हैं कि भाई हमारा तो रोज का हजारों लोगों पे FIR हो रही हैं, हम तो शिथियारी हो रहे हैं। जब एक ड्राइवर पे FIR होती है तो वो कराची का ड्राइवर है कि मिसाल लाहौर में आ गया, उस पर FIR होगी, वो तो वापस चला गया अपनी स्पुर्दाई करवा के। वो कराची से या तो वो तरीफ भुगतने तो या वो इश्तिहारी होगा। तो कौन कराची से आएगा तरीफ भुगतने के लिए? तो इश्तिहारी होगा, जिस नाके पे जाएगा वहां पे उसको रोका जाएगा, वहां पे उसको उसके मंथली दी जाएगी, उसके पैसे लिए जाएंगे या उसको बंद किया जाएगा उस थाने में। भाई साहब, बहुत सारे जो लोग, जिसका कल हमारी इधर आपके अड्डे के ऊपर ही बात हुई, बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर दिहाड़ीदार तबका है जो रोजाना की बुनियाद के ऊपर आकर अपना रोजी रोटी करता है, वापस जाता है, उसी से उसके घर का चूल्हा जलता है। जिस टाइम पर ये आप लोग पहिया जाम रखेंगे, जब ये गाड़ियां जो हैं वो बाहर नहीं निकलेंगी, काम नहीं होगा, काम नहीं चलेगा, तो इन लोगों के घरों के चूल्हे कैसे चलेंगे? भाई ये तमाम लोग मजदूर खड़े हैं, इनके घरों में फाके हैं, इनके बच्चे इंतजार करें कब हमारे वालिदैन, हमारे भाई, हमारे सरबराहान अपनी दिहाड़ी लगा के हमें आटा मिलेगा, हम घर में दूध लेके आए, बच्चों के लिए कुछ चीज लेके आए। इन तमाम घरों में फाके पड़े हुए हैं। एक छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, करोड़ों के हिसाब से ये लोग हैं ट्रांसपोर्ट के साथ बस्ता, जितने लोग हैं मजदूर हैं, जितने वो टायर पंचर वाले हैं, जितने वो मैकेनिक हैं, जितने वो तमाम चीजें जुड़ी हुई हैं, ये तमाम जो बेरोजगार हो चुके हैं। हाजी शेर अली चौधरी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, इनके आपने मुतालबात भी सुने, किस वजह से ये एहतजाज कर रहे हैं वो भी आपने सुना। यहाँ पर जो दूसरे जो ड्राइवर हजरात जो मौजूद हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों को किस तरह के मसाइल जो है वो देखना पड़ रहे हैं। सर ये बताएं। भाईजान 10,500 10,000 रुपए 15,000 ਦੇ ਸਾਡੇ ਚਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ, ਨਜਾਇਜ਼ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜੀ। ਸਾਡਾ 15,000 ਕਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ 30,000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਜੀ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇਵੇਂ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ FIR ਇਹਨਾਂ ਦੇਵੇਂ ਜੀ। आप बताएं हजरत के मामला क्या है, एहतजाज जो आप लोग कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? भाई ये जो 2025 का आइन हमारे ऊपर लागू किया है, बराए मेहरबानी CM पंजाब से हमारी गुजारिश है कि इसको वापस लिया जाए। हमारे खुद के ऊपर भी FIR है, वाल्टन वाले ने दी है, ना कोई बात, ना कोई लेनी ना देनी, 1 मिनट नहीं लगाया और हवालात में जाके दे दिया। इसमें ड्राइवर कौन सा गाड़ी चलाना चाहेगा? हमने खुद गाड़ियां खड़ी कर दी, हमने जवाब दिए हुए, उससे बेहतर है मजदूरी करके खा लेंगे। वजह क्या बनी है FIR आप पे, कहाँ दी गई, क्यों दी गई, क्या वजह बनी है FIR की, क्या बताइए जरा। वाल्टन जो इस टाइम रोड पे खड़े हुए हैं, ये एक समझ ले बदमाश टाइप आदमी है, जिससे भी आप बात करेंगे बात तो वो सुनते नहीं है ना। आजकल तो ये हो रहा है, आप उससे बात करेंगे FIR दे देते हैं। इसीलिए हमने गाड़ियां खड़ी कर दी हैं, जब तक ये मुतालबात हमारे हल नहीं होंगे हम गाड़ियां नहीं निकालेंगे। एक और यहाँ पर चाचू भी मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करें। चाचू ये बताएं क्या वजह क्या है हड़ताल की? वजह सर मैं शाहदौर चलाता हूँ, मैं कराची से हमें लोडिंग मिली है 50,000 रुपए की लाहौर के। लाहौर जब मैं पहुंचा मेरे 60,000 के चलान हो गए हैं। हमारे 11 बच्चे हैं, हम क्या करें? हम हुकूमत की रिक्वेस्ट करते हैं, मेहरबानी करें हमारे ऊपर, ये जुल्म ना करें चलाने वाले। हम कैसे चलाएं, अपने बच्चों को कैसे खिलाएं? ये तो जुल्म कर रहे हैं हमारे साथ बहुत। 50,000 रुपया गाड़ी का किराया था और 60,000 रुपए के चलान जुर्माने हो गए। चलान किस किस चीज की वजह से? चलान ऐसे वैसे या जी आपकी ओवरलोडिंग है। 200 बकरे की कोई ओवरलोडिंग होती है? बकरे की ओवरलोड है जी, बकरे बाहर शहर क्यों बाहर निकाला हुआ है? ये कोई तरीका होता है कोई चीज का? कोई तरीका भी नहीं है, वैसे बहाने करते हैं। चलान का यही बहाना ही चल रहा है।
ये 60,000 रुपए के चालान एक ही जगह पे हुए या मुख्तलिफ जगहों पे? नहीं, लाहौर तक मेरे 60,000 के चलान हुए हैं, अपने कराची से लाहौर तक 60,000 के चलान हुए हैं, और टूल प्लाजा भी साथ। हम कैसे गुजारा करें? हम उधार उठा के बच्चों को खाना खवाए। जी बिल्कुल, जैसा कि भी आपने इनकी जुबानी भी सुना कि कराची से लाहौर आते हुए इनको 50,000 रुपया किराया जो है वो इकट्ठा होना था एक फेरे का, लेकिन जिस वक्त ये लाहौर पहुंचे हैं उस वक्त तक 50,000 जो इन्होंने किराया जो इन्होंने उठाया था वो तो इनका खर्च हो ही गया, साथ ही इन्होंने 10,000 जो है वो पल्ले से डाल के जो अपने चालानों की रकम है वो अदा की है। 50,000 रुपया एक फेरे से कमाया और 60,000 रुपए के चालान अदा किए हैं। कुछ ऐसे ही मुतालबात जो है वो इन ट्रांसपोर्टर्स के हैं। इनका ये कहना है कि जो ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 जो है वो जारी किया गया है हुकूमत की तरफ से, इसके मद में बहुत ज्यादा जुर्माने जो हैं वो किए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा मुकदमात जो हैं वो ड्राइवर हजरात के ऊपर दर्ज किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोग अपना पहिया जाम हड़ताल जो है उसको इसी तरह से जारी रखने के ऊपर मजबूर है। इस ट्रांसपोर्ट की हड़ताल से मुतल्लिक, लाहौर की अदलिया से मुतल्लिक, लाहौर में या पंजाब में कहीं भी होने वाले किसी भी जुर्म की अपडेट अगर आपको चाहिए हो तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो गाहे बगाहे आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अल्लाह निगहबान।